नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले के इस सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9वीं के इस फिजिक्स का अध्याय है। ये अंतिम क्लास है इसका, बल तथा गति के नियम। पिछले कई क्लास में हमने बल के बारे में जाना, संतुलित बल और असंतुलित बल। उसके बाद गति के नियम के बारे में जाना कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। पहला नियम, कोई वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में गति की अवस्था को बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। दूसरा, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। कल ये बात हमने जाना। अब तीसरा नियम है अन्योन्य क्रिया। मतलब क्या होता है? एक साथ होने वाली क्रिया। अन्योन्य क्रिया मतलब एक साथ लेकिन उसके विपरीत होने वाली क्रिया। क्या बोलते हैं? दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल बराबर होता है और विपरीत दिशा में होता है। हमने ध्यान समझिएगा, यहां पे ये इधर ठेल रहा है, ये इधर ठेल रहा है ना। इस ई बल लगा रहा है इस पर और ई बल लगा रहा है इस पर, लगा रहा है कि नहीं? और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। इसका बल का दिशा इधर है, इसका बल का दिशा इधर है। लेकिन दोनों के जो बल लग रहा है, ये बल जो है अगर ये घसक गया तो समान बल नहीं है, बराबर बल नहीं है। अब हम बताते हैं, किसी व्यक्ति के गाल पे तमाचा जब मारेंगे ना, तो जब हम गाल में तमाचा मारते हैं तो हाथ से भी गाल पे चोट लगता है, गाल से भी हाथ पे चोट लगता है। अब हाथ पे चोट महसूस नहीं होता है गाल पे, पर इसके वजह कारण ये है कि हाथ जो है ज्यादा कड़क है कंपेरिजन टू गाल, है ना। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए और बोला गया यह बल सदैव जोड़े में होता है। तो एक बल कार्य नहीं करे, हमेशा दो बल, एक बल इधर से एक बल इधर से। किसी किताब को अगर हम टेबल पे रखते हैं, किसी टेबल पे अगर हम किसी बुक को रख रहे हैं, इसका मतलब ये है, किसी किताब को अगर हम टेबल पे रखते हैं, इसका मतलब ये है कि किताब एक बल इंजर्ट कर रहा है किस पर? टेबल पर, और टेबल भी एक बल लगा रहा है किताब पर। तो किताब जब हम रखे हैं तो ध्यान समझिएगा, ये मेरा टेबल है ना, और इस पे एक हम बुक रख रहे हैं। जब रखे हैं तो बुक भी किताब पे बल लगा रहा है और टेबल भी किताब पे बल लगा रहा है। बुक के द्वारा टेबल पे बल लगाया जा रहा है और टेबल के द्वारा बुक पर बल लगाया जा रहा है। और इन दोनों के बीच जो बल कार्य कर रहा है वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार है। काहे कि ये बल का परिणाम बराबर है दोनों का। अगर ऐसा नहीं होता तो किताब क्या करता? टेबल को फाड़ते हुए नीचे आया था। बल किताब का बल ज्यादा रहता तो ओके, लेकिन अब बल दोनों क्या है? समान है। अब जब कभी क्या करते हैं, आदमी जमीन पे चल रहा है, चलते चलते जमीन धस जाता है, अपने आप धसता है? नहीं धसता है। चलता है जमीन धस जाता है तो ना, नहीं धसता। अगर ठीक है चलते हैं, सरल रूप चल रहा है, इसका मतलब ये है कि हम भी जमीन पे बल लगा रहे हैं और जमीन भी हम पे बल लगा रहा है। कुएं से जल को खींचते हैं ऐसे करके, रस्सी टानते हैं ना, तो कुआं का पानी भी बल लगा रहा है, कुआं का रस्सी भी बल लगा रहा है, रस्सी पे हम बल लगा रहे हैं। तो दोनों विपरीत दिशा में लग रहा है बल और समान बल लग रहा है। बंदूक जब चलाते हैं, जब गोली मारते हैं, हमारे गोली बंदूक आएगा पर ऐसे हो जाता है, हाथ होता है कि ना? ऐसा इसलिए होता है कि जिस रफ्तार से गोली गया उसी रफ्तार से बंदूक का जो है पीछे भी बल लगा है। रॉकेट चलता है, रॉकेट चलता ही है इस नियम के अनुसार। अगर ये नियम ना हो तो रॉकेट चलेगा ही नहीं। रॉकेट से धुआं निकलता है, इधर धुआं निकलता है इस साइड, रॉकेट भागता है उस साइड। कहे कि धुआं अगर जिस साइड निकलेगा उसके विपरीत दिशा में रॉकेट चलेगा। ये मेरा न्यूटन का गति का तृतीय नियम था। आप लोग समझ गए बात? तो अब एक टॉपिक है जिसका नाम है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण सिद्धांत मतलब ये है कि कोई भी संवेग कोई बर्बाद नहीं होगा। वस्तु के निकाय पर यदि कोई बाह्य बल आरोपित ना हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहेगा। अर्थात मान लीजिए दो बॉल है,
दोनों बॉल अगर टकरा दिया जाए तो दोनों का संवेग जो है वो क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यही है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और आज मेरा चैप्टर 3 फिजिक्स मेरा खत्म हो गया और क्लास 9वीं का हम लोग 3 चैप्टर फिजिक्स पढ़ चुके हैं। अब अगले अध्याय को पढ़ने से पहले कल से जब क्लास चालू करेंगे, कल से हम मैथमेटिक्स चालू करेंगे। कुछ दिन अब मैथमेटिक्स चलेगा, उसके पश्चात फिर हम लोग बायोलॉजी के धरेंगे, ठीक है ना। अभी कुछ दिन हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, तो आप लोग मैथमेटिक्स के लिए तैयार रहिएगा। कल टाइमिंग क्या है वो भी हम सूचित कर देते हैं थोड़ा देर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि होमवर्क है आप लोग के पास। होमवर्क ये है कि फिजिक्स का नोट्स कंप्लीट चाहिए हमको, ओके। दूसरा बात, कल नोट्स कंप्लीट रखेंगे। दूसरा बात, होमवर्क के तौर पे मैथ में आपको हम देते हैं, मैथ में आपको 1.1 से लेके 1.4 तक बना के आना है, ठीक है। बहुत इजी है ना। तो आप लोग बना के आइएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।